सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा आपसे एक नवीन आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करेंगे। विषय है रिजा और तस्लीम। रिजा और तस्लीम। देखिए, उपासना के सबसे ऊंचे और मुख्य दो साधन हैं। इन साधनों के बिना ना तो पूर्ण बनता है साधक और ना प्रभु का प्यारा होता है। तो जो साधक अपने जीवन में इन्हें ला सका उसे अच्छा होते ही दर्शन मिलते हैं, उसके योगक्षेम के वह मालिक बन जाते हैं। सूफियों की भाषा में इन दोनों के नाम रिजा व तवक्कुल है। रिजा के अर्थ है सुख दुख हर शोक में समानता रखना, मालिक की मर्जी में खुश या राजी रहना, कोई शिकायत भूल के भी ना करना और कभी किसी प्रकार की इच्छा दिल में ना लाना। और तवक्कुल के अर्थ हैं मालिक के ऊपर निर्भर रहना, जैसे वह रखना चाहे रहना, खुशी के साथ उनको दया के लिए धन्यवाद देते रहना, उनकी दया के लिए, और हमेशा मग्न रहना। तो दूसरे माने में रजा को निरपेक्षता और तवक्कुल को पूर्ण समर्पण कह सकते हैं। इन दोनों के गुणों के आए बिना ना तो मालिक से घनिष्ठता होती है और ना मोक्ष मिलता है। तो ऐसा हिंदू शास्त्र और सूफी मत दोनों कहते हैं। आगे इन्हीं की व्याख्या में कहा जाता है कि मनुष्य जिस स्थान पर खड़ा हुआ है वहां से दो रास्ते फटते हैं। एक नीचे संसार की ओर जाता है, ये सांसारिक मार्ग कहलाता है, और दूसरा ऊपर को परमात्मा की ओर जाता है, इसका नाम परमार्थिक मार्ग है। तो पहला शुरू में बहुत चौड़ा, सुखदायी और आनंदमयी है, इसलिए बहुत प्यारा लगता है, और मनुष्य अपनी भूल से इसके क्षणिक सुखों से लोभायमान हो इसी रास्ते पर चल पड़ता है, और आगे जितना चलता जाता है उतना संकीर्ण और खुश्क होता जाता है, जिसमें सिवाय कष्ट और विपत्तियों के कुछ नहीं मिलता। तो दुखों से घबरा के उस समय पछताता है, अपनी मूर्खता पर सिर धुनता है, लौटने का इरादा करता है, परंतु जो गलती की थी उसकी सजा तो मिलनी है। तो वेदों की भाषा में उसको प्रेय मार्ग कहते हैं। प्रेय मार्ग। दूसरा शुरू से बहुत तंग और कटीला है, देखने में बहुत बुरा मालूम देता है, चलने में कष्ट होता है। जिन्हें भगवान ने अच्छी अकल दी है, जो अपना नुकसान फायदा सोचने की बुद्धि रखते हैं, उनमें से थोड़े इधर को चलने की हिम्मत करते हैं और विपदाओं के थपेड़े खाते हुए आगे बढ़ते हैं। कई एक इसको अच्छा मानते हैं, चलने के लिए दिल में भी विचार आते हैं, पर भाग्य और साहस साथ नहीं देते, और जहां खड़े थे वहीं देखते रह जाते हैं। कई जोश में आगे तो चल पड़ते हैं, पर 4 कदम भी नहीं चल पाते हैं, ये घबरा के लौट पड़ते हैं। कई थोड़ा सफर तय कर लेते हैं, वहां का मजा भी चख लेते हैं, बड़े खुश दिखाई देते हैं, शौक भी उनके अंदर मालूम देता है, पर एक धक्के के भी नहीं होते, गिर पड़ते हैं और पीछे को भागते हैं। वो ये लोग हैं जिन्होंने इहलोक और परलोक के सुखों की उम्मीदें दिल में बांध रखी थी। आशाओं की एक बड़ी गठरी सिर पर लाद के घर से निकले थे। उन बेचारों को यह पता नहीं था कि ये तो निष्कामियों का मार्ग है, मर मिटने का रास्ता है, गरज वाले इसमें कामयाब नहीं हो सकते। ओह, कितनी मूर्खता है। भक्ति का भगवान से बदला चाह रहे हैं, काम दो छटाक भर भी नहीं किया और मजदूरी मन भर मांग रहे हैं। वह क्यों दे? क्या उसका कोई काम पड़ा है जो तुम्हारे बिना नहीं होगा? तुम अपने मतलब को जा रहे हो या उसके मतलब को, और फिर भी उससे चाहना रखते हो। ये कहाँ की बुद्धिमानी? मगर इस नादानी को क्या कहा जाए कि साध कहावत कठिन है ज्यों खांडे की धार, डिगमिगे तो गिर पड़े निश्चल उतरे पार। जब लगा आश शरीर की मृतक हुआ ना जाए, काया माया मत तजे,
चौड़े रहे बजाय। तो संघ में ऐसी तादाद अधिक पाई जाती है ज्यादातर, जो अपने लिए ना जाने क्या क्या उम्मीदें बांध के आते साधना, जिनको देखकर ही एक बार श्री गुरु महाराज ने उपदेश दिया था। गुरुदेव ने कहा था कि ज्यादा जमात ऐसे लोगों की है जो परमार्थ के असली रूप को नहीं समझते और ना समझने की कोशिश करते हैं। तो इस रास्ते पर चलने वाले लोग अच्छी और बुरी हजारों उम्मीदों को बांधकर रवाना होते हैं। इन्हीं के कारण वो बजाय उत्तर की सुहावनी बर्फानी घाटियों में पहुंचने के दक्षिण के रेतीले मैदानों में जा गिरते हैं। ये सब इसलिए होता है कि हम हजारों दुनिया की उम्मीदों की गठरी सिर पर लाद के ऊंची चढ़ाई चढ़ रहे हैं। इसलिए सांसें फूलती हैं, पांव लड़खड़ाते हैं और करीब है कि औंधे मुंह खाई में जा गिरे। तो अच्छा ये है कि अब भी इस बोझ को यानी आशाओं को उतार के अलग फेंक दें और सावधानी से फिर चढ़ाई शुरू कर दें। देखें कि रास्ता क्या है, मकसद या मुराद क्या है और मकसद के पाने का जरिया क्या है। तो मकसद और जरिया में क्या भेद है? देखना यह है कि हम जरिया को मकसद मानकर चल रहे हैं या मकसद को ही मकसद समझकर। अब जरिया के अर्थ है साधना और मकसद अंतिम पद को कहते हैं। तो पंथ का भेद या असली रास्ता यह है कि दिल लालसाओं से बिल्कुल साफ रहे। अभ्यास करने वालों में ऐसी इच्छा होना कि आगे पीछे के हालात मालूम होने लगे अथवा ऐसी सिद्धियां आ जाएं जिनसे अद्भुत बातें दृष्टिगोचर हों, जिससे महिमा फैले और प्रतिष्ठा हो, बुरी और बुरा। इस रास्ते में तो यह वादा भी नहीं किया जाता कि किसी के गुनाह माफ कर दिए जाएंगे अथवा कयामत में उनको बख्श दिया जाएगा। तो दुनिया के काम निकलवाने का वादा भी नहीं किया जाता। तावीज, गंडे, दुआ से काम निकलवाने, मुकदमात में जीतने, रोजगार या व्यापार में तरक्की होना, झाड़ फूंक से बीमारी दूर करना, भविष्य की बात बतला देना इत्यादि से इस मार्ग का कोई सरोकार नहीं है। ना ऐसी अंतरीय कैफियतों या अनुभवों के पैदा होने की कोई उम्मीद है, ना कोई म्याद है कि आज से ही संध्या पूजन के समय वो डूब रहा है और आनंद में सराबोर रहे, अपने व पराये की खबर ना रहे। ना ये उम्मीद है कि तुम्हारे सपने या अनुभव बिल्कुल सही उतरेंगे। हाँ, ईश्वरीय दया व कृपा से तुम्हें जल्दी ऐसा होने लगे तो ये तुम्हारा सौभाग्य है और उसमें आश्चर्य करने की भी कोई गुंजाइश नहीं। ऐसी आशाएं बांध के सत्संग में शरीक होना और अभ्यास में कदम रखना नादानी है। हमारा लक्ष्य केवल ईश्वर को राजी रखना और उसकी मर्जी पर चलना है। मैं हमसे कैसे राजी रहेगा, कैसे वो हमारे ऊपर कृपा करेगा? कि उसके दया पात्र बनने के लिए बाहरी और अंतरीय दोनों शुद्धि की जरूरत है। दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार अच्छा और पवित्र हो, धर्मशास्त्र के अनुकूल हमारा आचरण हो, सच्चाई, ईमानदारी, दया और सेवा स्वभाव हमारे कर्मों में हो। स्त्री, बच्चे, कुटुंबी, पड़ोसी, मनुष्य मात्र के लिए हमें देखना चाहिए कि उनका क्या हक है और वह हमसे ठीक तरीके से पहुंचता है या नहीं। व्यापार, नौकरी, अतिथि सत्कार, दुखियों की मदद, अनाथ और विधवाओं की सहायता में हम धर्म के अनुसार चल रहे हैं या नहीं। झूठ, मक्कारी, दगाबाजी, चालाकी, चोरी, परनिंदा इत्यादि त्याज्य कर्म तो हमसे सरजद नहीं हो जाते। ये सब बारी बातें हैं जिन पर चलने से भगवान प्रसन्न होते हैं और अभ्यास में उन्नति होती है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो अंतर की हैं, उन्हें भी समझ लेना चाहिए ताकि साधना में आगे बढ़ सके। वह ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा होना, उससे हर समय डरते रहना ताकि कोई बुरा काम ना हो, उसकी याद किसी समय भी ना भूले, इसकी कोशिश करना। दुनिया का लगाव दिल से कम होना, भगवान ने जितना दिया है और जैसा दिया है रखना चाहता है उसमें राजी रहना, अधिक तृष्णा ना करना और जो कुछ उद्योग करने को मिला है उसी में संतोष रखना। क्रोध को रोकना, अपने को बड़ा न समझना, दूसरों को हकीर या अत्यंत क्षुद्र न जानना, दिल में किसी से द्वेष न रखना, संध्या और भजन के समय दिल को हाजिर रखना, उसको भटकने न देना, धर्म के कार्यों में रुचि होना इत्यादि सब ऐसी बातें हैं जिनकी सालिक या पंथाई के लिए बहुत ज़रूरत है। इसके बिना साधना पूरी नहीं होती।
तो जिस तरह बाहरी कर्मों के सुधारने की आज्ञा है, वैसे ही भीतरी विचारों के शुद्ध रखने का हुक्म है। क्योंकि विचार गंदे होने पर शारीरिक कर्म भी ठीक नहीं होते। विचार में कमी आते ही इंद्रियों के व्यापार ढीले पड़ जाते हैं। जैसे यदि श्रद्धा या मोहब्बत की कमी हो गई तो भजन कभी ठीक नहीं हो सकेगा। अब बल तो ऐसा आदमी करेगा ही नहीं, और अगर किसी तरह दिल में सोच के किया भी तो उल्टा सीधा जल्दी जल्दी कर ले, जिससे कोई फायदा नहीं होगा। तो भगवान के हेतु कमाई का कुछ भाग निकालना और उसे श्रेष्ठ धर्म कार्य में खर्च करना भी गृहस्थ का कर्तव्य शास्त्रों ने बताया है। पर लोभी उसे निकाल नहीं पाता। सारी आमदनियां तो जोड़ता है, अपने ऐश्वर्य पर खर्च कर डालता है। यह पाप है। उसे धर्म का ही नाश नहीं होता, बल्कि उस पापी पर आगे चलकर अनेक संकट आ जाते हैं, और वह पैसा अपने साथ दूसरे धन को भी लेकर उन्हीं में निकल जाता है। तो यज्ञ, तप और दान, ये तीनों धर्म के सत्कर्म माने जाते हैं। यज्ञ, तप और दान, तो ऊपर के सब काम यज्ञ हैं, तप हैं, और शुभ कर्मों में पैसा लगाना दान। इन दोनों के बिना कल्याण नहीं होता। अगर कोई आदमी बाहरी कर्म करने में एहतियात कर ले तो भी जब तक मन की दृष्टि और संभाल नहीं होगी, उसका काम ना तो पक्का होगा और ना अधिक काल तक ठहरेगा। तो वक्त पर मन धक्का देगा और गलती हो जाएगी। इसलिए सबसे जरूरी मन की साल संभाल है। लेकिन अंदर की खराबियां जरा समझ में कम आती हैं, और समझ में भी आ जाती हैं तो उनकी दृष्टि का तरीका और ढंग मालूम नहीं होता। अगर ढंग मालूम भी होते हैं तो मन की खींचातानी के कारण उन पर अमल करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इन जरूरतों के लिहाज से पीर कामिल यानी आदर्श गुरु की तजवीज़ की जाती है। गुरु इन सारी बातों को समझकर शिष्य को खबरदार करता है, उसकी देखभाल रखता है, उनके इलाज और तदबीरें बतलाता है। मन की दुरुस्ती के लिए योग्यता, इलाज में सरलता और क्रिया में शक्ति पैदा करने के लिए कई प्रकार के जाप, अभ्यास और साधनाओं की तालीम करता है। इन्हीं सब कामों के लिए गुरु धारण करना पड़ता है। तो जो साधक गुरु की देख रेख में चल के अपने अंतर बाहर को संभाल लेता है, उस पर परमात्मा राजी हो जाता है, उसको नज़दीकी हो जाती है, उसे दर्शन सुलभ हो जाता है, वह अपने असली मकसद को पा लेता है, और इसलिए सब साधन किए जाते हैं। तो ईश्वरीय मार्ग में चलने वालों की श्रेणियां कई प्रकार की होती हैं। एक वह जो इरादा ही करते हैं और अपना काम शुरू नहीं करते। दूसरे वो जो जोश में आकर शुरू तो कर देते हैं मगर चंद दिनों में ही छोड़ के अलग हो जाते हैं। तीसरे वो जो कुछ दिन तो खूब शौक और मेहनत से चलते हैं, मगर जरा सा धक्का लगते ही या जिन उम्मीदों को लेकर उन्होंने काम शुरू किया था वो जब पूरी नहीं होती तो पूरी होती दिखाई नहीं देती तो घबरा के लौट जाते हैं और थोथा जाल बताने लगते हैं। इन सबसे अलग एक चौथा और ग्रुप और है जो 1000 मुसीबतें आए उनके खाल तक खींच ली जाए, कोलू में दबा के उनका तेल तक निकाल लिया जाए, तो भी ऐसे इरादे के पक्के होते हैं कि मुंह नहीं मोड़ते। वो दिल में ठान लेते हैं कि इश्क की मंजिल में मुसीबतें तो सहनी ही हैं, प्यारे की परीक्षा में उत्तीर्ण तो होना ही है, फिर क्यों घबराएं। खुशी से उनको क्यों ना सहन करें। वो जिस बात से खुश हो, चाहे वो हमें पसंद हो या ना हो, उसी को करना और दिल में जरा सा भी ख्याल ना लाना राजी व रजा का साधन है। बस ये वो साधन है जो मालिक को खुश करता है, मालिक के समीप ले जाके खड़ा कर देता है और उसका प्यारा बना देता है। इन लोगों का सिद्धांत ये होता है कि राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा रहे। ये श्रेय मार्ग कहलाता है। कल्याणकारी तो है ही, मगर शुरू में बहुत कष्ट देने वाला भी है। पर यही कष्ट, यही दुख तो प्रियतम के दरबार तक पहुंचाने वाले हैं। दीन और दुखियाओं के ही तो अधिकार की वो चीज है। रोना, बिलखना, तड़पना, कष्ट होने पर आना निकालना, धक्के खाते हुए भी उधर से मुंह न मोड़ना, यही तो उसकी प्राप्ति के साधन है। इन्हीं से वो रिश्ता है
दुखों को खुशी से सहन करना और अब तक जुबान पर ना लाना, यही बातें तो उसके कलेजे में दर्द पैदा करती है, यही उससे मिलाप कराती है। सुरखरू होता है हिंसा आफत सहने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। तो वही मनुष्य मालिक का प्यारा बनता है जो अनेक आपदाओं को सहन कर चुका है। जैसे मेहंदी के पत्ते जब पत्थर पर पिस जाते हैं तभी वो रंगत देती है। तो कबीर साहब कहते हैं, हंस हंस कंत न पाइया जिन पाया तिन रोए। हंसी खुशी जो हरी मिले तो कौन दुहागिन हो। ये रिजा और तस्लीम का रास्ता है जो ऊपर को जाता है और मनुष्य को सारे कष्टों से छुटा प्रभु की आनंदमयी गोद में सुलाता है। इसको वेद श्रेय मार्ग कहते हैं। इस तरह मनुष्य इन दोनों मार्गों के बीच में है, उसे अधिकार है कि वह अपने लिए कोई सा ही पसंद कर ले। यम ने नचिकेता के प्रश्न पर कहा था कि श्रेयश्च प्रेयश्च मनस्तमस्तु समरिपत्त विनुक्त कह धीरे श्रेयो ही धीरो विप्रेषु वृणीते प्रियो मंदो योगक्षेमादि वृणीते। यम बोले, नचिकेता कल्याण का मार्ग और है, मन को प्यारा लगने वाला विषयों का मार्ग और है। इन्हीं दोनों में मनुष्य फंसा रहता है। बुद्धिमान प्रवृत्ति में नहीं फंसता, वह श्रेय को पसंद करता है। मूर्ख विवेकी धन पैदा करने और उसके रक्षण में ही फंसा रहकर जीवन बर्बाद करता है। उसे स्त्री और पुत्रों का मोह फांसी ही रहता है। तो सच्चे भक्त कष्टों से नहीं घबराते, उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि वह भी प्रभु के भेजे हुए आए हैं। महात्मा शिवली अपनी सुबह की दुआ में कहा करते थे, मेरे मालिक, चाहे तू सातों आसमानों को तौक बना मेरे गले में डाल दे, चाहे सारी पृथ्वी की बेड़ियां बना मेरे पाँवों को जकड़ दे, और चाहे सारे जहान को मेरे खून का प्यासा कर दे, पर अपनी मोहब्बत को मेरे दिल से दूर मत कर। बस इतना ही मैं चाहता हूँ। ये है सच्चे भक्तों की प्रार्थना। वो किसी हालत में रहें, कोई भी उन्हें कष्ट हो, उसके परवाह ना करते हुए सुख दुख में समानता रखते हुए उनसे उन्हीं के प्रेम की भिक्षा मांगा करते हैं। एक ही भक्त की चाहना के सिवा और लोक परलोक की सारी कामनाओं को मिटा देना रिजा की राह है, श्रेय मार्ग है। धन्यवाद।